आज हम लोग 10th का पढ़ने वाले हैं लेसन 14। एनसीईआरटी और केसी सिन्हा दोनों को हम मिला करके बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन चैप्टर का नाम क्या है, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। काफ़ी आसान है, 3 चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है, उसका लेसन आपका खत्म हो जाएगा और लगभग 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। आप इसको 14.1 मान सकते हैं। तो माध्य कैसे ज्ञात करिएगा आप, तो सबसे पहले आप सीरियल में लिखिए। इसको क्या दिया हुआ है, प्राप्त अंक। प्राप्त अंक बताइए कितना है, बोलते चलिए। 10, 15, 20, 25 और 30। और विद्यार्थियों की संख्या देखिए कितना है, 4, 6, 3, 2 और 5। ठीक है, यहाँ तक में। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक चीज निकाल लेना है, fx। आप इसको x मान लीजिए और इसको आप गुना करिए तो 10 गुना 4 कितना हो जाएगा, 40। 15 छके बताइए, वाह। 20 तिया 60, 25 दूनी 50, 150। फॉर्मूला लगाइए, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एक्स। जल्दी से इसको काउंट करिए, इसको काउंट करिए जल्दी से, जल्दी से इसको जोड़ के बताइए। 130, 190, 240, 240 और इधर 390। 390 इसको जोड़िए। 6, 4, 10, 13, 13, 15, 20। चलिए समझ में आया यहाँ तक। अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 390 और सिग्मा एफ का मान कितना है, 20। ये 2 2 0 0 गया। अब इसको भाग दीजिए तो दुक्का में 3 कै बार में, एक बार में। तो यहाँ 1 बचा, 19 हो गया, तो 9 बार में 18 गया। उसका पॉइंट आया 0 1 बचा होगा तो पॉइंट लगेगा, तो 5 आंसर। बोलिए समझ में आया। दिक्कत है किसी को, यहाँ पे दिक्कत है क्या, इसमें देखिए 0 0 कट गया तो यहाँ 2 बार 39 बचा है ना, तो 2 बार 39 को यदि आप भाग दीजिएगा तो एक बार में 2 गया तो 9 आया, तो 9 दूनी 18 गया। फिर 1 उतरा तो पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, तो 5 बार में गया। आया समझ में। इसको उसी तरह बनाइए जल्दी से। चलिए नहीं रोकिए, डायरेक्ट बीज वाला दाब तो खत्म हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए बोल रहा है आपको माध्य ज्ञात कीजिए। पौधों का संख्या एक वर्ग में दिया हुआ है, घरों का संख्या एक वर्ग में दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको x और fx निकालना पड़ता है। तो कैसे हम लोगों को निकालना है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। 2 स्टेप इसका आप आगे बढ़ाइएगा। सबसे पहले आपको x निकालना है, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता निकालना है, fx। ये वाला आपका बारंबारता कहलाता है, याद रहे। ध्यान से आप देखिए, हम लोग x किस प्रकार से निकालेंगे। ए को हम बताएंगे, बाकी सारा आप लोग से बन जाएगा। x को आप लोग किस प्रकार से निकालिएगा, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 से 2, ये ना लिखा हुआ है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। क्या इसका कोना कोना मिल रहा है, हाँ। तो इसमें हमको कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब आप देखिए 0 से 2, 0 से 2 कहने का मतलब 0 1 2, ये न हुआ। तो इसके बीच में देखिए कौन है, 1। तो इसका x का वैल्यू कितना होगा, 1। बात समझ में आ रहा है ना। अब आप देखिए 2 से 4, तो 2 से 4 अगर आप गौर करिएगा, 2 से 4 तो 2 3 4, तो बीच में कौन है, 3। तो उसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। इसी को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसे कितना है यहाँ पे 4 से 6, 4 से 6 दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 4 कितना हो गया, 10। और 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5। आपका इच्छा है तो कितना हो गया, 5। बात समझ में आ रहा है ना। 3 वो मैक्सिमम निकालिए, फिर आप देखिए कि दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का। इस दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का। तो सब में 2 2 जोड़ते जाइए तो 5 2 7, 7 2 9 2 11 2। बोलिए समझ में आया यहाँ तक। अब आप क्या करिएगा, तो f और x को मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो 1 गुना 1 क्या हो गया, 1।
2 गुना 3 क्या हो गया 6, 5 इंटू 1 5, 7 5 जा कितना 9 5 45, 9 6 54, 11 दूनी 13 तिया, आया समझ में। अब आप इसको मान लीजिए सिग्मा एफ एक्स, और इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे सिग्मा एक्स। बात समझ में आया। बस अब सबको आप ऐड कर दीजिए तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। जोड़िए बोलिएगा 1 और 6 7 और 10 कितना हो गया 17, 7 10 कितना हो गया 17, और 17 4 कितना हो गया 21, 21 9 कितना हो गया 30, 30 2 हाथ में रहा 3। ठीक है, यहाँ तक में देखिए 3 5 कितना हो गया 8 2 10 3 और 13 और 3 था ना, तो 13 3 बात समझ में आया। अब आप इसको जोड़िए 2 1 4 4 5 9 9 6 15 15 15 2 17 3 20, आया समझ में। अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 162 और सिग्मा एफ का मान कितना है 20। बात समझ में आया। कटाइए 10 दूनी 20 और 81 दूनी 162। अब बचा कितना 81 बटे 10, इसको आप अगर कटाइएगा तो क्या आ जाएगा 8.1। बोलिए समझ में आया। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को, बनाइए खुद से बनाइए। अच्छा बताइए तो 100 से 200 इसके बीच में क्या आता है 150। बात समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं पे रहेगा मान के चलिए 5 से 9, सपोज डेट कहीं क्वेश्चन में रहेगा 5 से 9, तो इसके बीच में क्या आएगा नहीं, आपको हम क्या बताए हैं दोनों को जोड़ दीजिए 9 और 5 कितना होता है 14, इसको किससे भाग दे दीजिए तो इसके बीच में क्या आएगा 7 आएगा। बात समझे। मान के चलिए किसी के बीच में 11 से 14 रहा, 11 से 14, चलिए बताइए कितना हो जाएगा 1 और 4 क्या हो गया 5 और 1 1 2। अब इसको भाग किससे दे देंगे 2 से, तो कटेगा तो 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4.5, यानी कि इसके बीच में कितना आया 12.5। तो ये बीच वाला आप लोग निकाल लीजिएगा ना। ठीक है बनाइए। हाँ अगले सवाल को ध्यान से समझिएगा। 7 नंबर, निम्नलिखित बंटन का माध्य 18 रुपया है। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है माध्य आपको दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर बारंबारता ज्ञात करने के लिए कहेगा, या तो x ज्ञात करने के लिए कहेगा, या तो आपको y या p या कुछ भी ज्ञात करने के लिए देगा, तो आपको माध्य का मान दिया होगा, तभी वहाँ पे लुप्त बारंबारता का मान निकलता है। तो सेम प्रोसेस रहेगा। क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है x, उसके बाद आपको क्या निकालना होता है fx, यानी कि बारंबारता को गुना करना है x से। चलिए 11 और 13 के बीच में क्या है 12, 13 और 15 के बीच में क्या है 14, और 15 और 17 के बीच में 16। अंतर कितने का है 2 का, तो 2 2 जोड़ते जाइए 16 2 18 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। बात समझ में आया। अब आप क्या करिएगा मल्टीप्लाई करिए, तो 12 सते 72, 12 सते 84, 14 छके 84, 16 नमा, सब टेबल खा पी के बैठ गया है। 16 नमा 44, 13 गुना 18 करिए फटाफट स्पीड में करिए। 20 गुना f क्या हो जाएगा 20f, 22 पचेत 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 24 चौके 4 चौक 16, 4 दूनी 8, कितना हुआ कितना आया 12 इससे अच्छा हम खुद कर लेते।
कितना आया 100, 8 या 24, 7 रेल 2, 8 एकम 8 2 10, 3 1 एकम 1 3 0 2 234। कितना आया 234। आपका 1000 घास पुर गया था। चलिए, आपको पता है कि हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए और सिग्मा एफ एक्स चाहिए। जोड़िए इसको, 7 6 13, 13 13 26 और 26। देखिए 7 6 कितना हो गया 13, 13 13 26, 26 4 30 और 30 5 35 और 35 9 44। तो 44 हो गया और प्लस यहाँ एफ बचा हुआ है ना, तो प्लस में 44 एफ। बात समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, इसको जोड़िए। देखिए एफ वाला को तो हम नहीं जोड़ेंगे, तो इसको आप साइड में लिख दीजिए 20 एफ, ठीक है। अब बाकी सबको जोड़िए। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 6 16 6 16 6 22, हाथ में रहा 2। आगे जोड़िए 8 8 16 4 20 3 23 1 24 9 33, 24 9 33, 33 2 35, हाथ में रहा 3। अब जो बचा उसको जोड़िए, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 3 7। कितना आया 752। बोलिए समझ में आया यहाँ तक? दिक्कत है? इसको क्यों नहीं जोड़े, समझ में आया ना? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, एफ लगा हुआ है। अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला? माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। देखिए माध्य का वैल्यू आपके पास कितना है 18, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 752 प्लस 20 एफ, और सिग्मा एफ का मान कितना है 44 प्लस एफ। यही ना है। कोना कोनी गुना करिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 18 गुना 44 कितना होता है 18 गुना 44। देखिए 8 चौके 32 हो गया, हाथ में रहा 3, तो 4 3 कितना 7, 8 इसमें भी हो जाएगा, यानी कि 2 7 2 9 7। कितना आ गया 792। 18 को जब हमने 44 से गुना किया तो कितना आया 792, प्लस का प्लस। फिर देखिए f को 18 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 18f बराबर, इधर तो 1 से ना गुना करना है, तो ऊपर जो है वही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 752 प्लस 20 है। ठीक है यहाँ तक में। अब आप चर अचर को साथ करिए, तो इस 752 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस में, और उधर पहले से कौन है 20f, और ये प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18। बताइए कितना बचेगा, 2 में 2 गया तो 0 हुआ, 9 में 5 गया तो 4, और 20f में 18f घटेगा तो कै गो f बचेगा 2 गो f बचेगा, और ये दुक्का में 40 गया तो कितना आ गया f बराबर 20। तो f का मान कितना आ गया 20। बोलिए समझ में आया। एक बात याद रखिएगा, यहाँ देखिए क्या आपको वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ का फॉर्मूला आपको हम बताए थे ना, शुरू वाला जो फर्स्ट सवाल बताए थे, लिखते थे ना माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स प्लस सिग्मा एफ। तो माध्य के जगह में कितना लिख दीजिएगा जितना मान दिया होगा। देखिए माध्य का मान इसमें कितना दिया हुआ है 25, तो माध्य के जगह में आप लिख दीजिएगा 25, और सिग्मा एफ आप निकाल लीजिएगा और सिग्मा एफ एक्स आप निकाल लीजिएगा। तो नहीं बना लीजिएगा, सेम प्रोसेस से बनेगा। दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए बनाइए इसको, स्पीड में बनाइए। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से 11 नंबर। देखिए अब 1 मिनट के लिए यहाँ समझिए थोड़ा सा क्या कह रहा है। बोल तो रहा है आपको माध्य ज्ञात करने, और आपको लग रहा होगा कि आसान की डायरेक्ट हम माध्य ज्ञात कर दे, लेकिन आप पहले इसका कोना कोना मिलाइए। क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हमको कोना कोना मिलाना होगा। बात समझ में आ रहा है? कैसे मिलेगा तो उसी को आप ध्यान से समझिएगा। तो आपको यदि ऐसा सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाला में 0.5 घटा देना है और दूसरे वाला में 0.5 जोड़ देना है। क्या बोले हम, समझ में आया?
पहले वाला में 0.5 आप घटा दीजिए और दूसरे वाले में 0.5 जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए क्या बोल रहा है, आमों का संख्या, ध्यान से समझिएगा केवल, और इधर आपका क्या है, पेटियों की संख्या। कितना है यहाँ, 50 से 52, उसके बाद कितना है 53 से 55, फिर कितना है 56 से 58, फिर है 59 से 61, उसके बाद है 62 से 64। ध्यान से समझिएगा, बस एक ही स्टेप आपको समझना है। हम क्या बोले, जब भी कोना कोना नहीं मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाला में आपको 0.5 घटा देना है और दूसरे वाला में आपको 0.5 जोड़ देना है। जैसे देखिए पहला वाला कितना है 50 और दूसरा वाला कितना है 52, ये ना है। तो आपको हम क्या बोले, पहले वाला में 0.5 क्या करिए आप घटा दीजिए और दूसरे वाला में 0.5 आप क्या करिए जोड़ दीजिए, यही ना। जहाँ खाली जगह है वहाँ क्या चढ़ जाता है, 0। देखिए ये 0 है, ये बगल से पैसा ये लिया, फिर इससे पैसा ये लिया, तो 10 बन गया, 10 में 5 गया तो 5, ई तब क्या बन गया 9, ई 5 क्या बन गया 4। बात समझ में आया। इधर देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले समझ में आया। तो अब इसके जगह में क्या आ जाएगा 49.5 और 52.5, समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए 53 है, तो 53 से कितना है 55, तो 53 में आपको क्या बोले 0.5 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5, ये 2 हो गया 5। बात समझ में आ रहा है ना। इसमें आपको क्या बताएं 0.5 जोड़ दीजिए, 4 कैसे होगा, 3 है ना यहाँ पे, तो 3 से कैरी उसको दिए, इसको जोड़ दीजिए, तो ये तो वही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तो उसको हम लोग वहाँ लिखेंगे, 53 के जगह में हम क्या लिख देंगे 52.5 और 55 के जगह हम क्या लिख देंगे 55.5। देखिए अब कोना कोना मिल गया ना, बोलिए समझ में आया। सेम प्रोसेस से निकलेगा ना। अब मान के चलिए आपको ये वाला प्रोसेस समझ में नहीं आया, सपोज डैट, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो वो भी काफ़ी सिंपल है, उसको भी समझ लीजिए। ये वाला समझ में आया ना कि ये आता कैसे है। तो अब एक बार आप लोग बिना ट्रिक का समझ लीजिए, 50 से 52 है और 53 से 55 है, यही ना है। यदि आपको कोना कोना बराबर नहीं दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ही स्टेप आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या, तो जो पहलका वाला होगा ना उसको आप 1 कम करके 0.5 लगा दीजिए, तो 50 से 1 कम करके 0.5 हमने लगा दिया। बोलिए समझ में आया। 50 था तो उसको हमने क्या कर दिया 49.5। अगर मान के चलिए 30 रहता तो हम इसको क्या कर देते 29.5। जैसे 31 रहता था हम इसको क्या कर देते 30.5। समझ में आ रहा है ना। बस कहानी खत्म, एक एक को चेंज करना है। ई पट्टी वाला सब में आप लगा दीजिए 0.5, ठीक है। अब इधर जो है वही इधर भी होगा, है कि नहीं। तो 52.5, इधर देखिए 55 है तो 55.5। बोले कौन सा आपको आसान लगा, यही आसान लगा, खाली एगो ऊपर का निकाला बाकी सब कर दिया। हाँ। बोले समझ में आया, दिक्कत है यहाँ तक में, निकल गया ना। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे 5 होगा, ठीक, समझ में आया। लेकिन अभी खेला खत्म नहीं हुआ है, अभी खेला चालू हुआ। देखिए कितना है 15, 110, 135, 115 और 25। यहाँ तक में दिक्कत है। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए x, उसके बाद हमको क्या चाहिए fx। तो x कैसे निकलेगा, इसको और इसको इस दोनों के जो बीच में होगा वही क्या होगा x होगा, यही ना। तो इसमें थोड़ा सा गुना भाग ज्यादा होता है। देखिए कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 49.5, इधर कितना है 52.5। जोड़िए दोनों को, 0 हो गया, कितना हो जाएगा 9 2 11, 5 4 9 1 10। बात समझ में आ रहा है ना। तो 0 के पॉइंट के बाद तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना 101, इसको 2 से भाग दीजिए, तो 5 दूनी 10 गया, 1 आया, पॉइंट जैसे जाएगा तो 0 आ गया, तो कितना आ गया 5.5 नहीं आएगा, ये 5 बार में गया तो आपका 0 आ गया 10, फिर 1 आया, फिर अब जैसे ही 1 आ जाएगा आपका तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 50.5 आएगा। बोलिए यहाँ तक में दिक्कत है किसी को। फिर आगे बढ़िए आप, तो यहाँ पे आपका कितना लिखा हुआ है बताइए
52.5 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 55.5। तो 52.5 और 55.5 जोड़िए, 5 5 10, 5 2 7 1 कितना हो गया 8 और 5 5 ओह वहाँ पे 5 5 10 होगा, 11 हुआ। यहाँ 12 हुआ। हाँ वही तो हमको भी लगा कुछ दिक्कत हो रहा है इसमें। देखिए 5 5 कितना 10, 9 2 11 1 12, हाथ में आ रहा 1, 5 4 9 1 10, 102 होगा, तभी तो मिस्टेक था। देखिए ये 5 बार में 10 गया, कटम कुट्टी कितना आया 2, तो अब जैसे 2 आ गया तो एक बार में चल जाएगा, तो कितना आ गया 51। अब ठीक है, इसको भी जोड़िए। देखिए पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो है कितना 108, 2 से भाग दीजिए 5 गया, 4 बार में 8 गया, कितना आया 54। समझ में आ रहा है ना। देखिए एक और निकाल लीजिए, कितना है 55 से 110 55.5 से लेकर के 58.5 जोड़िए, 5 5 10, 8 5 13, 13 1 14, 5 5 10, 10 1 11, भाग दीजिए 114 को, 5 दूनी 10 हो गया, 14 7, कितना बार में आया 57। देखिए कितने का अंतर है 3 का अंतर है, तो जोड़िए 57 3 कितना होता है 60 और 60 3 63। हाँ देखिए निकाल के, यहाँ पे कितना है 61.5 और यहाँ कितना है 64.5, जोड़िए 5 5 10, 4 1 5 1 6 6 6 12, तो 100, इसको भाग देंगे 2 से तो कितना बार में 6 बार में गया, और कितने बार में 3 बार में। देखिए 63 आ गया ना, सुधर ले। आ रहा है समझ में, दिक्कत है। अब आपको क्या निकालना है, तो आप क्या करिएगा, इसको और इसको गुना करके नहीं लिख लीजिएगा, फिर आपको क्या निकालना है सिग्मा एफ एक्स, और आपको इधर क्या निकालना है सिग्मा एफ। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। बोलिए समझ में आया। अब आपसे जो एनसीईआरटी का बुक है मैथ में, उसमें आपको 14.1 ऑल क्वेश्चन बना करके लाना है, क्योंकि वो आपसे सारा बन जाएगा। वो क्या ना ठीक है यहाँ तक में। चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट। वो क्या ना